मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने हिंदी की पुस्तिका का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7, पांडा एक दुर्लभ प्रजाति। शुरू करते हैं। पाठ 7, पांडा एक दुर्लभ प्रजाति। बच्चों, जानते हो मैं कौन हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया। तुम मुझे कैसे पहचानोगे भला? तुमने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। मैं पांडा हूँ। मैं बहुत भोला और शर्मीला प्राणी हूँ। मैं कुछ बर्फ के भालू की तरह दिखता हूँ और 24 घंटों में से 12 से 14 घंटे भोजन करने और आराम करने में गुजार देता हूँ। यानी तुम मुझे सुस्त और आलसी भी कह सकते हो। मैं भालू और बिल्ली के बीच की कड़ी हूँ। मेरी शक्ल जिस तरह बिल्ली और भालू का मिला जुला रूप है, ठीक उसी तरह मेरी आदतें भी इनसे काफ़ी मिलती जुलती हैं। मेरी सूंघने की क्षमता बड़ी तेज़ होती है। मेरी 2 प्रजातियां हैं। एक तो मैं यानी लेसर पांडा, जो आकार में छोटा होता है, और दूसरा जाइंट पांडा, जो आकार में बड़ा होता है। मैं भारत के बर्फीले इलाकों और अरुणाचल तथा सिक्किम में पाया जाता हूँ। मेरा शरीर लाल और सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए मुझे लाल पांडा के नाम से जाना जाता है। भारत में हमारी संख्या लगभग 100 है। नेपाल और भूटान में भी 200 पांडा विचरण करते देखे गए हैं। सबसे ज़्यादा पांडा लगभग 1000 चीन में है। मैं चीन की संस्कृति से जुड़ा जीव हूँ। वहाँ के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में मुझे शुभ चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चीन में हुए 11वें एशियाई खेलों में शुंभकर भी मैं यानी पांडा ही था। चीन में मुझे विशंग अर्थात सफ़ेद भालू कहते हैं। मेरी लंबाई 4 से 4.5 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट होती है। मेरे पैर छोटे छोटे होते हैं। पैरों की उंगलियों में पैने और मजबूत नाखून होते हैं, जिनकी मदद से मैं पेड़ों की कोमल जड़ें खाने के लिए उखाड़ता हूँ। मेरा प्रिय आहार बांस की नई कपोले, पेड़ों के मुलायम पत्तियाँ, मुलायम जड़ें, छोटे जीव जंतुओं का ताज़ा मांस, चिड़ियों के अंडे व छोटे कीट हैं। मेरी चमकदार आँखें एकदम गोल होती हैं और कान खरगोश की तरह होते हैं। मेरा वज़न 150 किलो तक होता है। हमारे नन्हे बच्चे बेहद नाजुक होते हैं और माँ पांडा इनका लालन पालन बड़ी सावधानी से करती हैं। ऐसा माना जाता है कि हम लोग करीब 7-8 हज़ार वर्षों से धरती पर पाए जाते हैं। प्राणी शास्त्रियों का दावा है कि पहले हम केवल मांसाहारी प्राणी थे, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव आने से हम सर्वभक्षी हो गए। फ्रेंच के प्रकृतिवादी आर्मंड डेविड ने 1863 में हमें सबसे पहले देखा। जैक्स हडसन एडगर ने हमारा नाम नए प्राणियों में दर्ज कराया। जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ मानव ने प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। जनसंख्या बढ़ने के स्थान हेतु मानव ने बांस के वनों को नष्ट करना प्रारंभ किया। इससे हमारे प्राकृतिक निवास स्थान नष्ट होने लगे। साथ ही हमारी त्वचा और बालों की उपयोगिता के कारण हमारा अंधाधुंध शिकार किया जाने लगा, जिससे हमारी संख्या तेजी से कम होने लगी और अब हम लुप्तप्राय प्राणियों में गिने जाने लगे हैं। इसीलिए चीन में इस समय हमारे लिए 33 आरक्षित क्षेत्र निश्चित किए हैं। भारत में भी दार्जिलिंग के पद्मजा चिड़ियाघर में हमारी प्रजाति के प्राणी शास्त्रीय अध्ययन हो रहा है। यहाँ 6 पांडा पहले ही थे। 3 और पांडा क्रमशः जर्मनी, स्पेन और हॉलैंड से लाए गए हैं। प्राणी शास्त्र हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमारी संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमें लुप्त होने से बचाया जा सके। धन्यवाद।